नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने चैप्टर नंबर 3 को खत्म कर दिया था। ठीक है, मानव जनन जो चैप्टर था हमारा, इसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मानव जनन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। एक एक वीडियो में हमने आपको एक एक टॉपिक के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, जनन स्वास्थ्य है। इस चैप्टर का नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। ठीक, आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हमारा पहला लेक्चर है, जनन स्वास्थ्य का पहला लेक्चर है। ठीक, तो इस चैप्टर में देखिए जनन स्वास्थ्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर का मतलब पहले समझिए कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। क्या लिखा है, जनन और स्वास्थ्य लिखा है। और यहाँ पे देखिए पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में क्या था, मानव जनन था। ठीक है, यह इसी से मिलता जुलता है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा तो आपको यह चैप्टर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस चैप्टर को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जनन स्वास्थ्य है ना। यहाँ पे क्या है, मानव जनन। यहाँ पर भी जनन है और यहाँ पर भी जनन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मानव जनन। तो मानव जनन हम पढ़ चुके हैं कि मानव जनन जो होता है किस प्रकार से होता है। ठीक, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि जनन में स्वास्थ्य कैसे होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर है। देखिए ध्यान से, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। बस आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर है। देखिए, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य हम किसे कहेंगे, बताइए, जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। जनन स्वास्थ्य का इंग्लिश क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और स्वास्थ्य का क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन हेल्थ। ठीक, क्या है, रिप्रोडक्शन हेल्थ है ना। क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन में स्वास्थ्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनन में स्वास्थ्य को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम ओवरव्यू को देखेंगे। ओवरव्यू यानी कि अवलोकन, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। ओवरव्यू चल नहीं रहा अच्छे से। ओवरव्यू, इसका हिंदी क्या होता है, अवलोकन होता है। ठीक है, अवलोकन। देखिए, ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा आएगा, क्या आएगा, पहला टॉपिक हमारा यही आएगा। क्या आएगा, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। ठीक, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। और दूसरा टॉपिक इसमें हम लोगों का क्या आएगा, देखिए दूसरा हमारा इसमें आएगा, ये कौन सा टॉपिक, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक इसमें हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जनसंख्या विस्फोट आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या आएगा, जनसंख्या विस्फोट। ठीक, अगर हमको अच्छी तरीके से यह जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता रहेगा तो जनसंख्या विस्फोट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या विस्फोट को भी पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट जो है आज के जमाने में बहुत तेज तीव्र गति से बढ़ रहा है।
तो इस चैप्टर को अगर हम पढ़ लेंगे तो इस पर जो है कुछ तो नियंत्रण ला ही सकते हैं। देखिए, और तीसरा टॉपिक हमारा है गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय, ठीक। और चौथा हम लोगों का इसमें आएगा, चौथा टॉपिक हमारा इसमें क्या आएगा, देखिए, जनन स्वास्थ्य समस्याएं, कार्यनीति हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, गर्भ निरोधक उपाय हो गया, ठीक है। और चौथा हमारा आएगा संगर्भिता का चिकित्सीय समापन। क्या आएगा, संगर्भिता का चिकित्सीय समापन। देखिए, संगर्भिता का चिकित्सीय समापन। और अगला टॉपिक क्या है, अगला यानी कि पांचवा टॉपिक इसमें हमारा क्या आएगा, पांचवा टॉपिक इसमें हम लोगों का आ जाएगा, देखिए, संगर्भिता का चिकित्सीय समापन हो गया ना। अब पांचवा टॉपिक आ जाएगा, चलिए लिखते हैं इसको, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, इस चैप्टर में हम इसको भी पढ़ेंगे कि यौन संचारित रोग, यौन में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। और छठवां टॉपिक इसमें हमारा लास्ट वाला आएगा वंध्यता। क्या आएगा छठवां टॉपिक, वंध्यता। क्या है, वंध्यता। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको यह चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपको इस चैप्टर में जो है इंटरेस्ट भी पैदा हो जाए। देखिए, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा यह है कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं किस प्रकार से हो सकती हैं एवं कार्यनीति मतलब कि इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति में क्या पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य से समस्याएं कैसे हो सकती हैं और इसका निवारण कैसे हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। आप सभी को पता होगा जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, इंडिया नंबर 1 पे हो गया है। और गर्भ निरोधक उपाय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि गर्भ निरोधक उपाय को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय। और यहाँ पे देखिए, संगर्भिता का चिकित्सीय समापन, यानी कि कोई महिला अगर गलती से प्रेग्नेंट हो गई है तो उसका जो है चिकित्सीय समापन कैसे किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यौन संचारित रोगों को हम पढ़ेंगे कि यौन में जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, वंध्यता, यानी कि जिस दंपत्ति में जो है संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है उसमें हम संतान की उत्पत्ति कैसे कराएंगे, ठीक, इसको हम पढ़ेंगे वंध्यता में, ठीक। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद चलिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति को पढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति को हम पढ़ते हैं एकदम डिटेल में, ठीक है। लिख लिए इतना, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति है ना, कार्यनीति। तो यहाँ पर जनन स्वास्थ्य का मतलब है क्या, बताइए, जनन स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए, जनन स्वास्थ्य है ना, तो इसका मतलब है क्या। अच्छा बताइए, जनन अंग कौन कौन से होते हैं मनुष्य में, एक नर होता है और एक मादा होता है ना। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं कि जनन अंग कौन कौन से होते हैं, एक नर अंग होता है और एक मादा अंग होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए जनन में क्या होता है, एक क्या होता है नर जनन अंग होता है और एक क्या होता है मादा जनन अंग होता है, ठीक। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है नर जनन अंग और एक क्या होता है दूसरा, यानी कि मादा जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग।
दो ही तो जनन अंग होते हैं मनुष्य में कि कोई तीसरा और होता है? यही दोनों होता है। ठीक, जनन अंग कौन कौन से होते हैं? एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जनन स्वास्थ्य है ना, जनन, तो जनन अंग कौन कौन से होते हैं? नर जनन अंग और मादा जनन अंग। और क्या है, स्वास्थ्य है ना, यानी कि इसका स्वास्थ्य, नर जनन अंग और मादा जनन अंग का स्वास्थ्य अच्छे तरीके से रहे। ठीक है, क्या रहे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अच्छी तरीके से कार्य करें, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, और कामा स्वच्छ। ठीक, दोनों कैसे रहे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग कैसे रहे, अच्छी तरीके से रहें, और फिर क्या, यह स्वच्छ भी रहें। ठीक है, और इनका देखभाल अच्छी तरीके से हो। यहाँ पे लिख देंगे देखभाल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है अच्छे से, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका मतलब अच्छी तरीके से कार्य करें, अच्छी तरीके से कार्य, कामा क्या हो जाएगा, स्वच्छ, क्या हो जाएगा, स्वच्छ, और काम हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से कार्य करें, स्वच्छ रहें, और क्या रहें, और इनकी अच्छी तरीके से देखभाल हो, अच्छी तरीके से देखभाल। ठीक है, तो यह क्या है, यह हमारा जनन स्वास्थ्य की परिभाषा है। ठीक, लेकिन यह परिभाषा जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक, यह परिभाषा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तब कौन सी परिभाषा पूर्ण रूप से सत्य है? देखिए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे WHO ने जो है अपनी एक अलग परिभाषा दी, जनन स्वास्थ्य की एक अलग परिभाषा दी। वह कौन सी परिभाषा, देखिए, शारीरिक रूप से भी स्वच्छ हो, शारीरिक रूप से, शारीरिक से, ठीक, यानी कि शरीर से, और व्यवहार से भी, व्यवहार से भी, और भावनात्मक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, भावनात्मक से, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा सामाजिक। देखिए, यही चार चीजें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा कि शारीरिक रूप से भी स्वच्छ होना चाहिए, और व्यवहार से भी स्वच्छ होना चाहिए, और भावनात्मक से भी स्वच्छ होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी को इन्होंने क्या कहा कि यही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा है। क्या कह देंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा? जब मनुष्य शारीरिक रूप से भी स्वच्छ हो, और व्यवहार से भी स्वच्छ हो, और भावनात्मक रूप से भी स्वच्छ हो, सामाजिक रूप से भी स्वच्छ हो। ठीक, तो ये हमारी क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा। जैसे कि शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, और उसका व्यवहार भी सही होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए भावनात्मक, जैसे कि किसी को देखकर उसके प्रति गलत भावना ना उठे, और समाज में बोल बात अच्छे से कर सके। तो ये सब क्या है, यही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या आएगा,
आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया ने जो है जन स्वास्थ्य को नजर में रखते हुए एक क्या किया, एक कार्यक्रम चालू किया। ठीक है, देखिए वह कौन सा कार्यक्रम है, परिवार नियोजन कार्यक्रम है। परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन किसने चालू किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम बताइए। यह कार्यक्रम जो है इंडिया ने चालू किया था। ठीक है, चालू किया था कि जन स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है इसको अच्छे से चलाया जाए, इसलिए चालू किया था। ठीक, जन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कि जन स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे, इसलिए यह कार्यक्रम इन्होंने चलाया। क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। कब चलाया इंडिया ने? देखिए, सर्वप्रथम किसने चलाया था यह कार्यक्रम? परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राष्ट्रीय स्तर पर, केवल इंडिया में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? भारत ने, ठीक है, अकेले ही भारत ने क्या किया? परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया। ठीक, भारत ने यह कार्यक्रम चालू किया। इसका मकसद क्या था परिवार नियोजन कार्यक्रम का? देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम का मकसद था कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित की जाए। ठीक है, जिससे कि परिवार सुखी रहे और जन स्वास्थ्य अच्छे तरीके से बना रहे। तो इससे इसका का क्या कनेक्शन हो जाएगा? तो देखिए कैसे होता है। परिवार नियोजन में क्या किया जाता है? बच्चों की संख्या सीमित किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है ना, बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को सुखी करना। तो जैसे कि एक परिवार यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? पहला परिवार, और यहाँ पर क्या है? दूसरा परिवार। समझिए इसको, ये पहला परिवार है, ये दूसरा परिवार। इस परिवार में जो है 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, और इस दूसरे परिवार में जो है 2 ही बच्चे हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आ गया 1 गिलास दूध आ गया। 1 गिलास क्या आया? 1 गिलास दूध। दोनों परिवार में जो है 1-1 गिलास दूध आया। घर वाले जो है 1-1 गिलास दोनों परिवार के लिए दूध लाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 गिलास दूध यहाँ पे है ना, और यहाँ पर भी 1 गिलास दूध है। तो बताइए किन बच्चों को जो है ज्यादा दूध मिलेगा? किनको ज्यादा मिलेगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा ना। यहाँ पर 1/4 यानी कि 1 गिलास में 4 हिस्सा लगेगा, और यहाँ पर 1 गिलास में 2 ही हिस्सा लगेगा ना। तो किसको ज्यादा मिलेगा? ज्यादा इधर मिलेगा। तो इधर वाला परिवार सुखी रहेगा कि इधर वाला सुखी रहेगा? बताइए, इधर वाला ही सुखी रहेगा ना। इधर वाला सुखी रहेगा। तो इसीलिए क्या किया गया? यह नियम, यह कार्यक्रम जो है चलाया गया। ठीक है, कि बच्चों की संख्या सीमित किया जाए, और उससे क्या होगा? उससे जन स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। और नारा भी दिया गया था कि हम दो हमारे दो। ठीक है, यह नारा भी उस समय बहुत फेमस था। और देखिए यहाँ पर इस पहले परिवार में जो है, जैसे कि किसी को जो है बाहर पढ़ाना है, यहाँ बाहर पढ़ाना है, तो यहाँ पर ज्यादा खर्चा लगेगा कि नहीं? बताइए, इस परिवार को अगर बाहर पढ़ाना है सभी बच्चों को, तो ज्यादा खर्चा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 4 बच्चे हैं, और यहाँ पर क्या है? 2 ही बच्चे हैं। तो इस परिवार में जो है कम खर्च में काम चल जाएगा ना। तो जैसे कि यहाँ पर 40 रुपया है, 40 रुपया चारों में बांटेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10-10 सबको मिलेगा ना। तो यह जो है पैसे की अभाव के कारण नहीं पढ़ सकते हैं यह 4 बच्चे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 20-20 मिलेगा, यानी कि ज्यादा मिलेगा ना। तो जब यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर पैसे की जो है पूर्ति है ना। तो यहाँ पर ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यह कार्यक्रम जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम
कब चलाया गया था? 1991 में चलाया गया था ना। और आगे देखिए यह कार्यक्रम ना आगे चलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम इसका नाम हो गया। ठीक है, आगे चलकर इसका क्या नाम हो गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्या नाम हो गया? आगे चलकर इसका क्या नाम हो गया? परिवार कल्याण। आगे चलकर इसका क्या नाम हो गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन यह नाम इसका कब हुआ? तो देखिए कार्यक्रम कब हुआ? 1977 से 1978 के बीच हुआ। ठीक है, आगे चलकर परिवार नियोजन का नाम क्या हो गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, कब हुआ? 1977 से 1978 के बीच। और लेकिन इस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम है RCH। ठीक है, RCH बोले तो देखिए RCH रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या हो गया? देखिए बाल एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, क्या नाम हो गया? RCH। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम कहेंगे बाल एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो इतना आप लिखिए। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि यह क्या है RCH है ना, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? RCH का मेन उद्देश्य क्या था, इसको हम समझते हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? RCH का उद्देश्य क्या है? देखिए पहला हमारा क्या उद्देश्य है? किशोर अवस्था में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान देना। ठीक है, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान देना कि कौन कैसे क्या वृद्धि किस में हो रही है, इन सभी के बारे में सही जानकारी देना। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्या उद्देश्य है? किशोर अवस्था में बच्चों के द्वारा गलत कदम से बचाना। ठीक है, जैसे कि जब किशोर अवस्था आती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन सभी के बारे में जानकारी देना जिससे कि वह बच सके। ठीक है, और अगला देखिए विवाह की आयु जो है, उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना। ठीक है, उचित आयु जो है इस समय 21 वर्ष है इंडिया में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना ना, जैसे कि जब वह जन स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जानेगा तभी उसका विवाह जब कराया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वह जो जनसंख्या पर रोक का नियंत्रण कर सकता है। और यहाँ पे देखिए प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल, स्तनपान के महत्व को बताना। ठीक है, प्रसव यानी कि जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद जो है स्तनपान के महत्व को बताना। ठीक है, स्तनपान का उस समय जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि माता के दूध में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वह जो है बहुत प्रतिरोधक वाला होता है, बहुत प्रतिरोधक पदार्थ होता है। और यहाँ पे देखिए जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना। अगला क्या है? लैंगिक संचारित रोगों की जानकारी देना। और इसका अगला उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ठीक है, जैसे कि गर्भ में जो कन्या पल रहती है, जो पलती है, उसके बारे में जानकारी जो होते हैं बहुत से लोग लगा लेते हैं। तो जैसे कि जब लड़का होता है, क्या होता है? लड़का और लड़की, दो ही संभावना है लड़का और लड़की होने की। तो यहाँ पर देखिए जब गर्भ में जो है बहुत से लोग चाहते हैं कि लड़का हो लड़की ना हो, तो इसकी जो भ्रूण हत्या करा देते हैं। ठीक है, तो यह जो है इस पर रोक लगाया गया है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बहुत से लोग क्या चाहते हैं? लड़का नहीं चाहते हैं, लड़की चाहते हैं, तो इसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगली आने वाली वीडियो में जो है इसके अगले टॉपिक को बताया जाएगा कि वह जो है कैसे हैं, और उन सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैरों में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, कि बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसके दिए में जरूर उजाला होगा। तो आप दिए की तरह जलिए तभी उजाला होगा, ठीक है।